वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा। कहाँ है श्रीजा की बच्ची? फोन कहाँ है? साइड टेबल पे रखा है बैठ के। साइड टेबल पे बैठ के फोन चार्जिंग पे लगाने के लिए बोल के गई है मम्मी को, अपने आप तो लगाना नहीं। और आज बड़ा कोल्ड सा हो रहा है, पता नहीं कैसी तबीयत अच्छी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो मैं अपने लिए भी बना रही हूँ थोड़ी सी ब्लैक टी, लेमन टी बना लेते हैं वैसे, है ना, या फिर थोड़ी सी जैसे काली मिर्च वगैरह डाल के बना रही हूँ ब्लैक टी, वो लूँगी। और मैं जा रही हूँ छत पे। तो छत का वेदर शाम के टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। और अभी मैं थोड़ा सा रील्स वगैरह डाल रही थी इंस्टा पे। आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो दोस्तों फॉलो करना, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे, कमेंट करना अच्छे अच्छे। अगर आपको मेरे अच्छे अच्छे रील्स देखने हैं तो मैं रील्स वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ आजकल। मज़ा आता है मुझे रील्स बनाने में, तो आप लोग फॉलो करना, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा। मेरी वैसे वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, कभी भी आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ना आप इंस्टा पे रील बना लो, बड़ा मज़ा आता है। कहीं बाहर तो जाना होता नहीं, है ना? मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं आपको सुन के कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरा मूड ख़राब सा होता है तो मैं ना बस इंस्टा पे अपना थोड़ा रील बना लेती हूँ। और ये थोड़ी सी ब्लैक टी बनाई है मैंने अपने लिए। इसमें लौंग, काली मिर्च वगैरह डाली है, थोड़ा सा शुगर भी डाला है। तो बिल्कुल फिक्की फिक्की अच्छी नहीं लगेगी, मिट्टी सी करके बना ली। और ये ले जा रही हूँ मैं छत पे। तो आपसे छत पे ही मिलती हूँ। लाइट ऑफ कर देती हूँ। और थोड़ा सा पता है, छत पे इसलिए भी जाते हैं शाम को, पूरे दिन नीचे पड़े पड़े ना बिल्कुल बेकार मन हो जाता है। मन करता है इधर उधर जाने का, कहीं जा नहीं सकते, तो थोड़ा छत पे अच्छा लगता है। चलिए छत पे चलते हैं। पहले काफ़ी सारे ब्लॉग में आप लोगों के साथ में छत पे बनाया करती थी, और धीरे धीरे चलती हूँ तो आदत हो गई अब छत पे जाने की। अब छत पे जाए बिना मन नहीं लगता है। किसी दिन आपको अपना ही ऊपर वाला एरिया भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी खुद ही ऐसी हालत में नहीं हूँ। सांस फूल जाती है, देखो वीकनेस हो गई है थोड़ी सी। पहले बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। 2-3 मूड़ी रख रखी है छत पे, वो डाल लेते हैं और बैठ जाते हैं। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, देखो दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया हो रहा है। तो दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये तीनों छत पे आ जाते हैं। फिर मैं, पता है, पहले अकेली नीचे पड़ी रहती थी रूम में, तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो मैं भी एक दिन आ गई, उस दिन से फिर आ जाती हूँ अपने आप। तो चलिए आप भी मेरे साथ में ब्लैक टी पी लीजिएगा, एंजॉय करते हैं। कुछ रील्स बनाती हूँ इंस्टा पे, देखते हैं आप लोग, ठीक है? फॉलो कर लेना, सेम आईडी है मेरी। तो मत खेलो आज पूरे। अभी आप स्लिप हुए थे हैंड वॉश करके, वहाँ काई जमी हुई है। अभी हाथ धोए से पैर धोने गिर गया। मिस्टर शूज लेके आए, आप शूज पहन के करोगे क्या वॉक? गिर गया था, स्लिप हो गए थे चप्पल में। अच्छा, स्लिप हो गया। यहाँ पे कीचड़ है ना। आज बारिश बहुत हुई है ना, कान्हा जी के बर्थडे पे बारिश होती है, मैंने बताया था ना आपको, पता है ना? जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था बारिश हो रही थी, टोकरी में रख के ले जा रहे थे उनके पापा। देखी थी पिक्चर? हाँ। है ना? आ गई याद? क्या? छोटे लिटिल कान्हा की पिक्चर दिखाई थी ना, याद है? हाँ। मम्मा फिर शुरू से बताओ। जब लिटिल कान्हा का जन्म हुआ था ना, तो उनके मम्मी पापा जेल में बंद थे ना, है ना? फिर बारिश आ गई थी जोर से, सारे तारे खुल गए थे। फिर उनको टोकरी में रख के उनके पापा एक सेफ जगह छोड़ के आ गए थे, अच्छी वाली मम्मा के पास। और पापा के पास उनके 2 मम्मा थी, ठीक है? आज फिर से देखना, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ओके।
सोफे का कवर। टेबल से इसमें से क्या लिया था? मसाला लिया था। मसाला ये मम्मी यही रखा है। तो बस आ गई मैं अपनी किचन में और बनाऊंगी डिनर। डिनर के लिए दाल मैंने अभी रखी है, मूंग की दाल बनानी है। भिगो के रख दी थी तो एक सीटी में हो जाएगी, है ना। थोड़ी देर भिगो के धो के कुकर में सब चीज़ें डाल के रख गई थी। और इस दाल में कोई ऐसा तड़का भी नहीं लगाना होता, थोड़ा सा देसी घी और हींग जीरे का लगा देती हूँ बस। मॉर्निंग का टाइम है, 6 AM हो रहे हैं और मैं श्रीजा को पढ़ा रही हूँ। श्रीजा को काफ़ी जल्दी उठा लेती हूँ, सक्षम को भी उठा लेती हूँ, बट आज वो उठा नहीं। तो मैं और हस्बैंड छत पे आ जाते हैं वॉक करने, चाय भी वो छत पे पीते हैं बैठ के। तो श्रीजा को मैं आवाज़ लगा देती हूँ। श्रीजा अपनी बुक लेके आ गई, तो मैंने कहा अच्छा वेदर है, ठंडा सा हो रहा था मॉर्निंग में सुबह, तो एक चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ EVS का। तो देखो माँ को कितनी चिंता रहती है अपने बच्चे की, जो काम अपने लिए भी नहीं किया हो ना कभी, वो माएँ हम अपने बच्चों के लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, है ना। सच बात है, बच्चों की चिंता बहुत है। चल रही है, अभी भी श्रीजा क्लास ले रही है, सक्षम भी पढ़ रहा है, उसको भी वर्क दिया है मैंने करने के लिए। और किचन में रखा है दूध गैस पे उबलने के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया था सबने और बस लंच की तैयारी करनी है। इतनी इच्छा तिच्छा कहाँ से लिखना सीखा? चलो ठीक लिखा है। एप्लीकेशन क्या है? Writing a application to your principal to leave giving the answer for leaving the mid-term exam. बनाऊंगी मैं उड़द की धुली दाल, इसको धुली दाल भी बोलते हैं, है ना। तो मैं सोचूं यही बनाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और पहले इसको रख देती हूँ कुकर में बॉईल होने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। बारिश हो रही है, देखो रिमझिम रिमझिम। जन्माष्टमी के बाद से मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है बार बार। चलिए सुकून से थोड़ी देर बैठ के आपसे बात कर लेती हूँ। पता लेडीज़ की ना ज़िंदगी कुछ अजीब ही होती है दोस्तों। बस मतलब आप भी अगर एक लेडी हो तो आप समझ ही रहोगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कुछ चलता रहता है, चक्की सी चलती रहती है ना। और सच बताऊँ मैं आपको कि ये जो मेरा ऑपरेशन हुआ, हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ, उसमें बहुत चीज़ों का लॉस भी हुआ। लॉस क्या हुआ इतनी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं श्रीजा को कैसे कवर करा रही हूँ आजकल, मतलब मुझे ही पता है। इसके सारे चैप्टर इनकम्प्लीट हो गए, सारा काम अधूरा हो गया। और ये बड़ी मुसीबत है कि हम लेडीज़ पे ना बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी, अभी तो ट्यूशन की मैम मैं घर पे बुला नहीं सकती, और हस्बैंड तो कभी पढ़ाते ही नहीं है, और उनको कभी रहता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता। और पता नहीं भाई आपके हस्बैंड पढ़ाते हैं कि बच्चों को, बताना आप कमेंट करके, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मतलब शादी जब हो जाती है लड़की की, तो उसके बाद हर चीज़ की जिम्मेदारी लड़की के ही सर पे आ जाती है। खाना बनाने की, घर को संभालने की, बच्चों को संभालने की, बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों को संभालने की, उनको पढ़ाने की। और उसमें आप एक भी ड्यूटी से चूक जाओ ना, एक में भी स्लो हो जाओ। जैसे अभी लंच का टाइम है, अगर मैंने लंच के लिए दाल ना चढ़ाई होती और खाने को थोड़ा सा लेट हो गया होता, तो बच्चे और हस्बैंड ही कह देते अरे खाना नहीं बनाया यार, ये नहीं किया। और उसके बीच में जो इतने लंबे चौड़े इतने काम चलते रहते हैं, उनको कोई नहीं देखता, है ना। तो कौन सी चक्की, पता नहीं कौन सी सजा, शायद कोई पाप किया हुआ यार। कभी कभी तो अच्छी फीलिंग आती है लेडी होने की, लेकिन ये भी रियलिटी है। मैं आपको सच बताऊं कि औरत की ज़िंदगी यूँ ही चूल्हे चौके में बीत जाती है ना। और मतलब लेडीज़ को, हम लेडीज़ को काम ही इस तरह के दिए हुए हैं कि वो कभी ख़त्म ही ना हो, वो उनमें बंद ही रहें, उससे बाहर निकल के कुछ सोचें ही ना अपने बारे में। और बहुत दुख होता है कभी कभी कि मतलब अब कुछ चीज़ें होती हैं उससे हट के भी हम कुछ करें,
कभी कभी सोचते हैं कि इसके अलावा भी कुछ करें, लेकिन नहीं निकल पाता टाइम। और शीजा को लेके मेरे को बहुत टेंशन चल रही है, आजकल एग्ज़ाम उसके आने वाले हैं। देखो, जो हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है, वो सब मैं उसको पढ़ा के जल्दी जल्दी कवर करा सकती हूँ। बट जो चैप्टर्स मैथ के हैं, एक एक सम को करना, कुछ सम्स ऐसे हैं जो मुझे भी डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं पढ़े, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उनको पहले समझती हूँ फिर करती हूँ, है ना। और पता है, माओ के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप सब कुछ करो अपने बच्चे के लिए और एक चीज़ आप गड़बड़ कर दो या ना करो, तो उसी में सुनने के लिए मिलता है कि मतलब तुम्हारी मम्मी ने क्या करा है तुम्हारी, मतलब शादी के बाद भी बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ना, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है, तो हर चीज़ का ब्लेम बस मम्मी पे ही आता है। अभी मैं सोची हूँ श्रीजा के लिए ट्यूशन करूँ ना करूँ, मैं और सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन मैथ का सोची हूँ कैसे करूँ। मैथ की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। बाल धोऊं क्या? हाँ, हेयर वॉश कर लेना, आज वेडनेसडे है। ऑयल नहीं लगाया था। कोई बात नहीं, एंडिंग में लगा दूँगी, कल ध्यान नहीं रहा शीजा, है ना, नहीं तो लगा देती हूँ। तो देखो, अब इसके बालों में तेल लगाना छूट गया, तो मैं यही तो कह रही हूँ, कितनी सारे काम होते हैं लेडीज़ के, सक्षम को बीच में, और मैंने बहुत जल्दी ये सब चीज़ें शुरू कर दी। और अब आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा अपनी बॉडी को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं सोची हूँ डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट करूँ। मेरे पेट में काफ़ी स्वेलिंग सी रहती है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, दर्द भी रहता है। और एक पता है क्या इसकी प्रॉब्लम, पता है क्यों शुरू हुई, आई थिंक क्योंकि मेरी मेड बहुत छुट्टियां कर लेती है, मैं आपको सच बताऊं। और जब वो नहीं आती तो फिर खड़े होना पड़ता है काम के लिए, बहुत सारी मुसीबतें हो जाती हैं दोस्तों। और मुझे इसी चीज़ का डर था, जब ये सर्जरी होने वाली थी ना, इसी चीज़ का डर था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब, क्योंकि जिस तरह से मैं पहले हैंडल कर रही थी, आप लोगों ने देखा ही था, जब हॉस्पिटल जाती थी टेस्ट कराने के लिए, जब किडनी डोनेट कर रही थी हस्बैंड को, तो मतलब मॉर्निंग में किसी दिन यार मैं 4 बजे भी उठ जाती थी सर्दी में, 4 बजे 3:30 बजे उठ के जल्दी और लग जाती थी जल्दी से क्लीन करना, सब कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी करना। और किसी दिन ऐसा होता था कि हस्बैंड भी डायलिसिस पे जाते थे जैसे सुबह, तो बहुत सारा काम हो जाता था। शीला की क्लास भी होती थी और उसका काम भी कराना, क्योंकि ऑनलाइन जब एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के उस टाइम पे, तो वही मैं उस टाइम पे सोचती थी कि बाद में भी ये सब हुआ, चलो अभी तो बॉडी से पक्की हूँ तो सब कुछ भाग के करती रहती हूँ, लेकिन अभी तो बॉडी कमज़ोर है तो नहीं हो पाता। फेस बड़ा पतला दुबला हो गया, आज तो फिर भी ठीक लग रहा है, कभी कभी ठीक लगता है वीडियो में, कभी कभी ख़राब लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस यही सोच रही थी। और बेकार है यार, लाइफ बड़ी अजीब है बड़ी अजीब है भाई, कुछ समझ नहीं आता कैसे होगा क्या होगा। हाँ, तो बस अब लंच बनाऊँगी। और मैंने आपके साथ ये रूटीन शेयर किया, इवनिंग में क्या करती हूँ, मॉर्निंग में सुबह क्या करती हूँ। तो आजकल तो मैंने टारगेट बना रखा है कि श्रीजा का एक चैप्टर रोज़ कराना है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का एक पूरी तरह। तो चैप्टर को पढ़ाने के लिए पहले मैं उसको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद में उसको लर्न कराती हूँ, बहुत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मम्मियाँ सफ़र कर रही हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ में और बच्चों के लिए ना, आई थिंक उनका यही हाल हो रहा होगा ऑनलाइन पढ़ाई में ना। बच्चे ना, बहुत सारे बच्चों का बहुत लॉस हो गया। मेरे बच्चों का इसलिए हो गया क्योंकि मैं तो बस हॉस्पिटल और घर में ही लगी रही। और ये वाली जो पढ़ाई है, क्योंकि श्रीजा भी 5th क्लास में है, तो आगे उसकी पढ़ाई और टफ होने वाली है, तो पता नहीं क्या होगा। चलिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा प्यार, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना, शेयर करना दोस्तों, है ना। चलिए, अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय दोस्तों।